जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप अपने बच्चों का भाग्य लिख सकते हैं, उनकी किस्मत बना सकते हैं? नहीं संगत जी, ऐसा आप नहीं कर सकते। और इसी संदर्भ में मैं आपको एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाती हूँ। संगत जी, आज के जमाने में लोग अपने आप को इतना व्यस्त कर लेते हैं कमाने के लिए कि उन्हें लगता है कि मैं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए इतना कर जाऊं कि वो आराम से बैठकर भी खाएं तो खत्म ना हो। लेकिन संगत जी, ऐसी सोच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारे अपने पास भी इतना समय होना चाहिए कि हम सुकून से आनंद के साथ अपनी जिंदगी बिता सकें। क्योंकि संगत जी, कोई किसी की किस्मत नहीं लिख सकता। जब संगत जी एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ के सीने में पहले ही दूध उतर जाता है। इसका अर्थ ये है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके पहले ही भगवान उसके खाने पीने का इंतजाम कर देता है। और देखिए संगत जी, ये ईश्वर की कितनी प्यारी लीला है, कैसी कृपा है उनकी कि जब बच्चा पैदा होता है तभी माँ के सीने में दूध आता है। संगत जी, एक बार की बात है, एक ट्रक जा रहा होता है और उस ट्रक में बहुत सारी गेहूं की बोरियां लदी हुई होती हैं। अब उन बोरियों में से एक बोरी नीचे गिर जाती है और नीचे गिरते ही वो बोरी फट जाती है और बोरी के फटते ही सारे गेहूं के दाने नीचे बिखर जाते हैं। और गेहूं के दाने बिखरते ही जितने भी पक्षी हैं, चिड़िया हैं, कबूतर हैं, कौवे हैं, वे सब उस दाने को चुगने आ जाते। और जिसकी चोंच में जितनी क्षमता होती वो अपनी चोंच में उतने दाने भरकर उड़ जाता। अब थोड़ी देर में वहां से एक राहगीर गुजरता है और इतने सारे गेहूं को बिखरा हुआ देखकर उसके मन में लालच उत्पन्न होता है और तभी वो सारे पक्षियों को उड़ाकर वहां बिखरे हुए गेहूं को बटोरना शुरू कर देता है। और संगत जी, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। वो सीख ये है कि जो पक्षी थे उन्होंने अपनी चोंच में उतना ही खाना रखा जितना उस समय उनको आवश्यकता थी। उतना खाना उन्होंने लिया और वो उड़ गए। लेकिन उस लालची इंसान को देखिए जिसने सारे गेहूं को बटोर लिया इस उम्मीद के साथ कि मैं इन गेहूं को 10 दिन खाऊंगा, 20 दिन खाऊंगा। अर्थात उसे कल की चिंता है और इसी कल की चिंता में हम सभी अपना सुख चैन, अपना आराम खोते जा रहे हैं। और संगत जी, अगर कोई इंसान वाकई खुश रहना चाहता है तो याद रखिए, लग्जूरियस में कोई आनंद नहीं है, बहुत ज्यादा पाने की चाहत में भी कोई आनंद नहीं है। याद कीजिए संगत जी, जब कोविड का समय आया तो हम सभी की सोच बदल गई थी। सबकी सोच ये हो गई थी कि ज्यादा हाय तौबा में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि उस समय हमें चारों तरफ यही खबर मिल रही थी कि इसका कोई अपना चला गया है। और जिस हिसाब से लोग मरते जा रहे थे, हमें लगने लगा था ये जीवन सिर्फ पल भर का है, कब किस समय क्या हो जाए हमें नहीं पता। लेकिन जैसे ही कोविड खत्म हुआ संगत जी, देखिए आज हम सब फिर उसी दौड़ में लग गए हैं। वही भागदौड़ शुरू हो गई, वही जीवन की आपाधापी शुरू हो गई। हर कोई ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की दौड़ में लगा हुआ है। संगत जी, कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन आज हमारा अंदर का सुकून खत्म हो गया है। हम अपने ही परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं और ये समय बहुत कीमती है। ये इतनी जल्दी निकल जाएगा, ये दोबारा हमारे हाथ में नहीं आने वाला, ये पलट कर नहीं आने वाला। इसलिए संगत जी, कमाने के साथ साथ अपने परिवार को भरपूर समय दें। हर एक छोटे छोटे पल में अपनी खुशियाँ ढूंढें और बच्चों की चिंता ना करें, क्योंकि गुरुजी महाराज बैठे हैं ना, हर बच्चा अपना भाग्य लेकर आता है। हाँ, अगर वो बच्चा अपने रास्ते से कहीं भटक जाए तो उसे प्रेम से बिठाइए, बड़े ही प्रेम से उसे समझाइए और बाकी सब गुरुजी पर छोड़ दीजिए। लेकिन याद रखिए, अपने परिवार के साथ हर एक पल को जिए, अपनी हर खुशी को एंजॉय कीजिए। इसी के साथ संगत जी, हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज के सत्संग बहुत सुंदर हैं। गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत के सत्संग हैं और गुरुजी महाराज ने सभी संगत पर बहुत बहुत कृपा की है। सबके ऐसे ऐसे काम बनाए हैं जो जीवन में नामुमकिन लग रहे थे। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को सुने, पूरे ध्यान से सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से आप सभी को गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते
हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, सबसे पहले आप सभी गुरु परिवार को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी सभी संगत के जीवन में खुशियों के सारे रंग भर दें। आपके जीवन में, आपके घर परिवार में, आपके शरीर में जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानी है, गुरुजी महाराज उन सभी तकलीफों को, उन सभी कष्टों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दें। गुरुजी महाराज आपको सुख संपत्ति, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान सब कुछ भरपूर दें। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम हिमाचल प्रदेश से अनिकेत अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर सत्संग के दौरान मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो संगत जी मुझे माफ करना। गुरु जी महाराज अपने इस बेटे को क्षमा करना। संगत जी, मैं गुरु जी से 2022 से जुड़ा हूँ। संगत जी, उन दिनों हमारी समर वेकेशंस चल रही थी और मैं उस वक्त इंस्टाग्राम चला रहा था और तभी एकदम से मुझे गुरु जी की रील शो हुई। तब मैंने सोचा कि ऐसे ही कोई बाबा जी होंगे। मुझे माफ करना गुरु जी, मुझे उस वक्त आपके बारे में नहीं पता था कि आप तो महाशिव हैं। फिर संगत जी, जब मुझे गुरु जी की रील शो होने लगी तब मैंने गुरु जी के बारे में यूट्यूब पर सर्च किया और तब मुझे उनके बारे में पता चला। गुरु जी ने जिसे अपने साथ जोड़ना होता है तब वो खुद कृपा करते हैं। और फिर संगत जी, मैंने अपने पूरे परिवार को गुरु जी के बारे में बताया। उस वक्त तो संगत जी मेरी बात को मेरे परिवार वालों ने लाइटली लिया, लेकिन थोड़े समय बाद हम सब बीमार हो गए। तब मेरी बुआ जी ने गुरु जी के सत्संग सुनने शुरू किए और मंत्र जाप शुरू किया। उसके बाद संगत जी दोपहर के समय हम सब सो रहे थे। तब मेरी बुआ जी ने बताया कि उनके ऊपर कुछ जल के छींटे गिरे और मामा ने भी बताया और कुछ समय बाद संगत जी हम सब ठीक हो गए। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। फिर संगत जी मैं गुरु जी के स्वरूप घर लेकर आया। तब मुझे ये नहीं पता था कि गुरु जी के स्वरूप को खरीदना नहीं चाहिए। अगर कोई आपको गुरु जी का स्वरूप गिफ्ट करे तभी आपको वो स्वरूप लेना चाहिए। फिर संगत जी मेरी बुआ जी के घर पर कोई फंक्शन था और उस फंक्शन में संगत जी हम सब गए हुए थे। उधर मेरी मासी है जो कि गुरु जी को बहुत मानती है। उन्होंने गले में गुरु जी का स्वरूप डाला हुआ था। तब मैंने उनसे कहा कि मुझे भी गुरु जी का स्वरूप चाहिए। तब उन्होंने अपने गले से गुरु जी का स्वरूप निकाल कर मुझे पहना दिया। और संगत जी, एक दिन मैं गुरु जी की पूजा कर रहा था। तब मैंने गुरु जी को टीका लगाया और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरु जी के फेस पर स्माइल बन गई थी। जब गुरु जी महाराज हमारे घर आए थे तब मेरे पापा इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते थे। गुरु जी ने बहुत परीक्षा ली पर कभी हाथ नहीं छोड़ा। फिर गुरु जी ने ऐसी कृपा की कि मेरे पापा खुद ही गुरु जी का मंत्र जाप करने लगे और गुरु जी के साथ जुड़ गए। आज संगत जी हमारा पूरा परिवार गुरु जी को मानता है। संगत जी, मेरा 10th क्लास का रिजल्ट आना था तो मैं बहुत डरा हुआ था। मैं स्कूल गया और घर में मेरे मामा मंत्र जाप कर रहे थे, पर जब रिजल्ट आया संगत जी तब मेरे 92% मार्क्स आए थे। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, जब मैं घर आया तब सब लोग बहुत खुश थे और मैंने बताया कि जब मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रहा था तब एक बटरफ्लाई कहीं से आई और सिर के राउंड चक्कर लगाए। मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी किसी भी रूप में आकर आपको ब्लेस करते हैं। मैंने काफी सत्संग में सुना हुआ था कि गुरु जी मना किया करते थे कि हमें किसी भी एस्ट्रोलॉजर या पंडित या किसी के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन संगत जी मैंने गुरु जी महाराज की बात नहीं मानी। संगत जी, मैं भी पंडित ज्योतिषों के चक्कर में पड़ गया, लेकिन मुझे फिर भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। और फिर एक दिन संगत जी मैंने गुरु जी महाराज पर सब कुछ छोड़ दिया। गुरु जी तो जानी जान है। उन्होंने मुझे सपने में बताया कि आगे क्या करना है। संगत जी, गुरु जी की ही संगत ने मुझे अपने आप होने वाले एग्जाम पेपर के बारे में बताया और जब मैं शॉप पर पेपर लेने गया उधर स्वयं गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था और तब मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि ये सब मेरे गुरु जी ही करवा रहे हैं। थैंक यू गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का एक सत्संग में और शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी, मैंने अपने गले में चांदी की चेन डाली हुई थी और गुरु जी का स्वरूप भी डाला हुआ था। मैं और मेरा भाई मजाक में लड़ रहे थे जिससे चेन का कुंडा जो होता है वो लूज हो गया था और ये बात संगत जी मुझे तब नहीं पता लगी। मैं रात को सो
गया और जब सुबह उठा तब मुझे अपने गले में चेन नहीं मिली। मैं बहुत घबरा गया था और जब देखा संगत जी ठीक से तो वही चेन मेरे गले में गुरुजी के स्वरूप के साथ लटक रही थी। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम नेहा खंडेलवाल आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और गुरुजी महाराज की कृपा से आज ये सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैं जून 2025 में गुरुजी महाराज से जुड़ गई थी। उस समय संगत जी बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरी हुई थी, हर चीज से परेशान थी और तब संगत जी गुरुजी महाराज मेरी जिंदगी में आए और आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, ये बात और है कि आज भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन पहले के दिनों से आज काफी अच्छे दिन हैं। संगत जी पहले तो मैं गुरुजी के एक ब्रेसलेट के लिए बहुत सोचती थी कि काश मुझे कोई ब्रेसलेट दे दे। संगत जी एक दिन मैं बड़े मंदिर गई, गुरुजी की समाधि के यहाँ पर मत्था टेका और वहाँ पर एक आंटी जी आई और मुझे रोककर मेरे हाथों में गुरुजी का ब्रेसलेट दे दिया और मेरा हाथ बंद कर दिया और जब तक मैं समझती या देखती वो आंटी वहाँ से चली गई। और जब संगत जी मैंने अपना हाथ खोलकर देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। संगत जी मेरे हाथ में गुरुजी महाराज का ब्रेसलेट स्वरूप था। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। उसके बाद तो संगत जी मुझे गुरुजी के और भी ब्रेसलेट मिले। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे इतना दिया है कि मैंने कभी नहीं सोचा था अपनी लाइफ में। हम एक छोटे से घर में रहते थे तो मेरे पापा ने एक मकान देखा जो कि उनको काफी पसंद आया, लेकिन संगत जी वो हमारे बजट में बिल्कुल नहीं था। और संगत जी मैंने, मेरी सिस्टर ने और मम्मी ने पापा को साफ मना कर दिया कि अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं तो हम ये मकान नहीं लेते। लेकिन उसके बावजूद मेरे पापा ने वो घर देखा और गुरुजी से वो अरदास करते थे कि गुरुजी मकान छोटा सा दिलवा दो, बहुत दिक्कत होती है। और उसके बाद संगत जी मेरे पापा ने दूसरा मकान देखा, हम सब ने भी देखा और एक दिन के अंदर सब कुछ फाइनल हो गया। यहाँ तक कि संगत जी हमने मकान का बयाना भी दे दिया। अब संगत जी मम्मी और हम लोग आगे की चिंता कर रहे थे कि आगे पैसे कहाँ से आएंगे और कैसे क्या होगा। और तभी संगत जी फोन पर एक मैसेज हाईलाइट हुआ कि तू चिंता क्यों कर रही है, मैं हूं ना, कैसे आएगा कैसे नहीं वो मुझ पर छोड़ दे, सब हो जाएगा। और वाकई में संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से सब कुछ संपन्न हो गया। कहाँ से पैसा आया, कैसे हुआ, कुछ भी नहीं पता, लेकिन सारा काम आराम से हो गया। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से सारे पैसे भी आ गए और संगत जी वो मकान भी गुरुजी महाराज ने ही ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज आपने हमें हमारी औकात से बढ़कर दिया है, जो कभी सोचा भी नहीं था हमें वो आपने दिया है। संगत जी आज जो कुछ भी हमें मिला है वो सब कुछ गुरुजी की ही कृपा से मिला है। बस गुरुजी महाराज आपसे यही अरदास है कि अपनी बेटी की स्किन प्रॉब्लम भी ठीक कर दो और अपने बेटे को डिप्रेशन से ठीक कर दो। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम नीलम आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मुझे काफी दिनों से गुरुजी महाराज के मैसेजेस आ रहे थे कि बेटी तेरे शरीर में बीमारी पनप रही है। और संगत जी कुछ दिनों के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे सीने में दर्द रहने लगा है और वो दर्द मेरी गर्दन तक पहुंच जाता था। संगत जी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैसेज मेरे लिए है कि किसी और के लिए। संगत जी जो गुरुजी महाराज ने मुझे मैसेज भेजा था उस मैसेज में गुरुजी ने मुझे बताया था कि बेटी काढ़ा बनाकर पी, इससे तेरे अंदर की नसें खुल जाएंगी। और संगत जी गुरुजी ने उस काढ़े में मुझे कुछ 3-4 चीजें बताई, जैसे 7 लौंग, 7 तुलसी के पत्ते, दालचीनी, काली मिर्च, इन सबको पानी में उबाल कर इसका काढ़ा बनाकर मैंने पिया। और संगत जी मैंने 1-2 दिन काढ़ा बनाकर पिया, मुझे थोड़ा आराम
आया, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से आराम नहीं आया था। और तब मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, मेरे अंदर अगर कोई बीमारी है तो उस बीमारी को दूर करें। संगत जी, मैंने अभी तक अपने शरीर का कोई भी टेस्ट नहीं करवाया है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं गुरुजी का जल प्रसाद बनाकर पीती हूँ। संगत जी, मुझे पता है कि गुरुजी मुझे ठीक करेंगे। गुरुजी का आशीर्वाद मेरे ऊपर, मेरे बच्चों और मेरे अंकल पर बना रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अपनी कृतज्ञता को शब्दों में व्यक्त करना आसान नहीं है। संगत जी, एक बार बड़े मंदिर में दर्शन के दौरान जब मैं अंदर अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था, तब मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे अंदर एक भूरे रंग का एक नाग विराजमान है। उसका कुंडलित शरीर मेरे पैरों के पास था और उसका फन मेरे सिर के पास। मैं उसे साधारण सांप नहीं कह सकता, क्योंकि वो बहुत विशाल था, इसीलिए मैं यहाँ उसे नाग कहकर संबोधित कर रहा हूँ। संगत जी, वो मेरे अंदर था और मुझे एक सुरक्षा और संरक्षण का एहसास दे रहा था। मुझे नहीं पता कि इस अनुभव का क्या अर्थ है। इसके बाद शुक्रवार 13 तारीख को जब मैं फिर बड़े मंदिर गया, उस दिन संगत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वातावरण किसी बड़े आनंदमय उत्सव जैसा था। उस समय संगत जी, मैं अपने अनुभव को समझ नहीं पाया, लेकिन 2 दिन बाद महाशिवरात्रि के दिन जब मैं वापस वहाँ गया, तब मुझे समझ आया कि उस दिन मैंने क्या महसूस किया। संगत जी, मैंने पहले कभी ऐसा उत्सव अनुभव नहीं किया था। इतनी भीड़ होने के बावजूद सब कुछ बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित था। गुरुजी, मुझे उस आनंदमय माहौल का हिस्सा बनाने के लिए आपका शुक्राना, लख लख शुक्राना। उस समय संगत जी, मेरे मन में बस यही इच्छा थी कि वहाँ और अधिक समय कैसे बिताया जाए। मेरे मन में यह विचार और प्रार्थना आई कि मुझे बड़े मंदिर में ही जाकर खुद को वहीं छोड़ आना चाहिए। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद ही मैंने शिव महापुराण पढ़ना शुरू किया। आज मैंने रुद्र संहिता का पार्वती खंड पूरा किया है। इसके लिए भी गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मेरे माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए भी शुक्राना। संगत जी, मेरे पिता हाल ही में बीमारी से स्वस्थ हुए हैं और ये सब गुरुजी की ही कृपा है। गुरुजी, ऐसे ही आप मुझे, मेरे परिवार को और पूरे संगत परिवार को अपना आशीर्वाद देना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम इंदौर से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये सत्संग 1 मार्च का है। गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत ही सुंदर ड्रीम दर्शन दिया है। मैं आप सभी के साथ गुरुजी की ब्लेसिंग शेयर करना चाहती हूँ और गुरुजी के ड्रीम दर्शन की महिमा शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैंने ड्रीम में देखा कि मैं एक आंटी के घर पर सत्संग अटेंड करने गई हूँ। मैं साइड में बैठी होती हूँ और गुरुजी भी व्हाइट चोले में मेरे पास बैठे हैं। फिर गुरुजी महाराज मेरे शोल्डर पर हाथ रखकर कहते हैं कि कुड़िए, आंख बंद कर। और फिर मैं गुरुजी को देखकर शॉक्ड होकर उनका हाथ पकड़ लेती हूँ और फिर गुरुजी मुझे कहते हैं कि आंख बंद कर। और फिर संगत जी, मैं आंखें बंद करती हूँ। गुरुजी कहते हैं ध्यान लगा। मैं कहती हूँ कि गुरुजी, मुझसे ध्यान नहीं लगाया जाता। फिर गुरुजी कहते हैं कि आंखें बंद कर। और फिर संगत जी, मैं आंखें बंद करती हूँ और गुरुजी बहुत ही स्वीट वॉइस में ओम कहते हैं। संगत जी, अभी तक भी मेरे कानों में वो ओम की गूंज सुनाई दे रही है। फिर जैसे ही गुरुजी ओम कहते हैं, मुझे शिवजी भगवान के दर्शन होते हैं। संगत जी, मेरे शोल्डर पर गुरुजी महाराज का हाथ रखा रहता है। संगत जी, मैं आंखें बंद रखती हूँ और मुझे शिवजी भगवान के खुली जटाओं में दर्शन होते हैं और गुरुजी कहते हैं, तू मुझे हल्के में ले रही थी ना, ले देख ले मैं कौन हूँ। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितने प्यारे दर्शन हुए। सपने में ही संगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और संगत जी, मैं डर की वजह से गुरुजी का हाथ पकड़ लेती हूँ और मेरी आंखें खुल जाती है। और जब मेरी आंखें खुलती है, सच में संगत जी, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज होती है। और संगत जी, आज पूरे दिन मेरे दिमाग में यही ड्रीम चलता रहा। मैं गुरुजी को इस ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। आई लव
यू गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना मुझे इतने बेस्ट दर्शन करवाने के लिए। संगत जी, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं गुरुजी की महिमा का बखान कर सकूं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे अपने से जोड़ा। संगत जी, गुरुजी का स्पर्श बहुत ही बेस्ट है। मेरे पास शब्द नहीं है उस इमोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। जब मैंने गुरुजी का हाथ पकड़ा, वो फीलिंग इस वर्ल्ड की बेस्ट फीलिंग है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मेरे गुरुजी के लिए है जो हर पल मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। संगत जी, बहुत दिनों से शुक्राना करने का सोच रही थी, लेकिन संगत जी कर ही नहीं पा रही थी अपने लेजीनेस की वजह से। संगत जी, मैं अपनी एनिवर्सरी पर बाहर घूमने गई थी और मुझे पूरे रास्ते गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली एंजल नंबर 7 के रूप में। और संगत जी, मैं अपने गुरुजी महाराज को भी अपने साथ लेकर गई थी। जब संगत जी हम होटल पहुँचे तो हमें रूम नंबर 207 मिला। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैंने गुरुजी का स्वरूप होटल में ही रखा साइड टेबल पर। संगत जी, मैं गुरुजी को रोज चंदन तिलक लगाती और वही चंदन मैं अपने आप को, अपनी बेटी को और अपने हस्बैंड को भी लगाती। संगत जी, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से हमने हमारा बहुत ही अच्छा हॉलिडे स्पेंड किया। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम वापस कार से रिटर्न हो रहे थे तब हमने टीना आंटी जी का शुक्राना सत्संग कार में प्ले किया और उसे सुनते हुए हम आ रहे थे। संगत जी, मैं आपको बता दूं, गुरुजी महाराज ने हमें 7 नंबर वाली कार की ब्लेसिंग्स दी है और संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से हमने एक फ्लैट भी बुक किया है जिसका बिल्डिंग नंबर A7 है। संगत जी, गुरुजी महाराज हमें कब से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं हमें नहीं पता। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम टोरंटो से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि आज गुरुजी महाराज आपने मुझे सत्संग की दात बख्शी। और संगत जी, मैं टीना आंटी को थैंक यू कहती हूँ। थैंक यू टीना आंटी, थैंक यू सो मच। आप रोज अपना सत्संग, पूरी संगत का सत्संग यूनाइट करके शेयर करते हो, वो हम सबके लिए बहुत बड़ी हिम्मत बन जाता है। आप हमें एक कांस्टेंट रिमाइंडर देते हो कि गुरुजी हमारे साथ हैं और वो हमारे लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। आप कितने लोगों को हिम्मत, सुकून और खुशी दे रहे हो, वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। थैंक यू सो मच। संगत जी, मुझे सच में नहीं पता कि मैं अपना शुक्राना सत्संग कहाँ से शुरू करूँ। संगत जी, हर रोज इतनी सारी ब्लेसिंग्स होती हैं कि चाहकर भी सब कुछ शेयर कर पाना मुमकिन नहीं है। संगत जी, मैं ये बता ही नहीं सकती कि मैं कितनी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि गुरुजी मेरी लाइफ में हैं। मुझे गुरुजी से मेरी मम्मी और भाभी ने इंट्रोड्यूस किया था। संगत जी, शुरुआत में तो मुझे थोड़ा हेजिटेशन था। मैं शिव जी की भक्त हूँ और मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं किसी और रूप में अपना विश्वास महसूस कर पाऊंगी। कभी मैंने गुरुजी को चैलेंज नहीं किया, लेकिन हाँ, वो शुरुआती झिझक जरूर थी। फिर धीरे धीरे गुरुजी मेरे दिल में बसते चले गए। संगत जी, जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई तो अपने परिवार में मैं और मेरे पापा सबसे पहले गए थे। मैं खुद को बहुत ग्रेटफुल मानती हूँ कि मुझे वो मौका मिला। उस समय संगत जी, मैं अपनी शादी को लेकर बहुत स्ट्रेस में थी। गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और इतनी खूबसूरती से ब्लेस किया, ऐसी ब्लेसिंग्स दी जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद सबसे सुंदर तरीकों में दिया है और वो आज भी हर रोज मुझे ब्लेस करते हैं। गुरुजी, मेरा सबसे बड़ा शुक्राना यही है कि आप मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं। इसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं टोरंटो में रहती हूँ और यहाँ बहुत ठंड होती है, लेकिन घर से निकलते वक्त मैं रास्ते में प्रियंका मिश्रा जी का शुक्राना भजन सुनती हूँ और वो सुनते ही मेरे मन में इतनी सुंदर फीलिंग आती है जैसे गुरुजी खुद मेरे साथ चल रहे हों, मुझे गले लगाकर इस दुनिया से प्रोटेक्ट कर रहे हों।
संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है जिसने मुझे मेरे जीवन का पर्पस ढूंढने पर मजबूर किया। मेरे करियर में जो नई शुरुआत हुई है उसके लिए मैं गुरुजी का दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरी फैमिली को स्वस्थ रखने के लिए, हर दिन हर एक मेंबर के साथ रहने के लिए और उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, मैं जानती हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, हम सब गलतियाँ करते हैं, लेकिन उन्हीं गलतियों से आप हमें हर रोज एक नई सीख, नई ब्लेसिंग्स देते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, हर वक्त मेरा हाथ पकड़ने के लिए। संगत जी, जब जब मेरे मन में कोई सवाल आया, हर बार गुरुजी महाराज ने या तो उस प्रॉब्लम को दूर कर दिया या उसका सॉल्यूशन अपने आप सामने आ गया। गुरुजी महाराज ने मुझे कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं डाला जहां मैं पूरी तरह डाउटफुल रहूं। संगत जी, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, कैसा होगा, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं, मेरे आसपास हैं और मेरा हाथ पकड़कर चल रहे हैं। गुरुजी, मेरी बस आपसे यही अरदास है कि आप हर संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। किसी के जीवन में बहुत ज्यादा दुख, दर्द या तकलीफ ना आए। जिन्हें हिम्मत चाहिए उन्हें हिम्मत दो, जिन्हें प्यार चाहिए उन्हें प्यार दो और जिन्हें आपका साथ चाहिए उनके साथ रहो। गुरुजी, संगत जी, मैं हर सत्संग अपनी फैमिली के साथ अटेंड करती हूँ और जब हम घर लौटते हैं तो हम गुरुजी महाराज को हर जगह ढूंढते हैं, सत्संग में, फोटोज में और कहीं ना कहीं गुरुजी महाराज हमें मिल भी जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, उन सभी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग पितृ पक्ष का है। जैसा कि मैं अपने सत्संग में बता चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड का रोड एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से संगत जी उन्हें स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुई, जिससे उनके कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता। गुरुजी महाराज से जुड़े हुए संगत जी मुझे 2.5 साल हो गए। मुझे नहीं पता कि गुरुजी महाराज ने कब से थामा है। गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड की फिजियोथेरेपी चल रही है। अब मेरे हस्बैंड पहले से बहुत अच्छे हैं, अपने आप धीरे धीरे उठकर बैठते हैं और पॉजिटिव रहते हैं। फिजियोथेरेपी में कैलिपर के सपोर्ट से चलाते हैं। पहले उनको बहुत चक्कर आते थे, लेकिन संगत जी अब चक्कर नहीं आते और वो व्हील चेयर पर बैठे बैठे सारा काम कर पाते हैं और ये सब गुरुजी की ही कृपा है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज से मेरी अरदास है जो गुरुजी महाराज जरूर पूरा करेंगे। संगत जी, मुझे कई दिनों से फेसबुक पर मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। और संगत जी, मैं कब से ही शुक्राना सत्संग करना चाह रही थी, पर टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेला में कर रही हूँ। संगत जी, मेरे हस्बैंड की फिजियोथेरेपी राजस्थान भरतपुर से चल रही थी और तब मेरे हस्बैंड को उनके पितृ सपनों में दिखाई देने लगे। संगत जी, वो बहुत परेशान हो जाते थे और पितृ पक्ष में गुरुजी ने हमें कई सत्संग सुनवाए। हमें गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का मौका भी मिला और इसमें एक सत्संग है संगत जी कि मैंने ट्रेवल्स की गाड़ी बुक की और मेरी बात ड्राइवर से हुई। मैंने कहा कि हमें सुबह 9 बजे निकलना है, तो ड्राइवर ने कहा कि ठीक है, मैं टाइम पर आ जाऊंगा। उसके बाद संगत जी मैंने जाने की सारी तैयारियां कर ली। अब रात को 9 बजे ड्राइवर का फोन आता है कि मैडम मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे अर्जेंट जयपुर जाना पड़ रहा है। अब संगत जी बात सुनकर मैं बड़ी परेशान हो गई, कैसे मैं अपने हस्बैंड को लेकर जाऊंगी। और तब मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी जैसी आपकी इच्छा, अगर आपको मुझे बुलाना है तो आप ही कोई रास्ता दिखाएंगे, वरना मैं आपकी रजा में राजी हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास कर कर सो गई। रात को 10 बजे ड्राइवर का फोन आया कि दूसरी गाड़ी है, वो आपको ले जा सकती है, अगर आप कहें तो मैं उसे बोल दूं सुबह 9 बजे आने के लिए। मैंने कहा कि ठीक है, टाइम पर भेज देना। ये सुनकर तो संगत जी मैं बहुत खुश हो गई और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। अब संगत जी अगले दिन सुबह जल्दी उठकर हम सब तैयार हो गए। गाड़ी आई और हम गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर के लिए निकले। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे आपका चरण स्वरूप चाहिए और मेरे हस्बैंड के लिए मुझे लॉकेट चाहिए और गुरुजी मुझे आपके मंदिर में लंगर प्रसाद भी करना है। लेकिन संगत जी उस दिन मंडे था, मुझे नहीं पता था कि मंडे को लंगर
लंगर प्रसाद नहीं मिलता। फिर मैंने टीना आंटी से मैसेज करके पूछा तो टीना आंटी ने बताया कि मंडे को लंगर प्रसाद नहीं मिलता। फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे आपका प्रसाद ग्रहण करना है, आपकी जैसी मर्जी। फिर संगत जी हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर पहुँचे और गाड़ी भी अंदर पार्क हो गई। मैं अपने हस्बैंड को व्हील चेयर पर लेकर मंदिर के अंदर गई। अंदर संगत जी हमने गुरुजी के दर्शन करे, बहुत आनंद आया और हमें गुरुजी का ब्रेड पकोड़ा प्रसाद, कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद मिला। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमें एक आंटी ने मेरे अंकल के लिए ब्रेसलेट दिया और मुझे बड़े मंदिर से चरण स्वरूप और हस्बैंड के लिए लोकेट स्वरूप प्राप्त हुआ। संगत जी हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और हमारे साथ जो ड्राइवर आया था उसने भी गुरुजी के दर्शन किए। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज, सब पर अपनी मेहर करते हैं। संगत जी तब से लेकर आज तक मेरे हस्बैंड को उनके पितरों के सपने नहीं आते। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। अब संगत जी उसके एक हफ्ते के बाद नवरात्रि आई और उस दौरान गुरुजी महाराज ने फिर से मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी मैं अपने हस्बैंड को लेकर बड़े मंदिर आई, हमने गुरुजी का दर्शन किया और हमें लंगर प्रसाद भी प्राप्त हुआ। गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिली और जब संगत जी हम वहाँ से लौट कर आए तब आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे बहुत सारा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने लगा। संगत जी मेरी लाइफ में सारी चीजें अपने रास्ते पर चलने लगी। संगत जी अब मैं अपने हस्बैंड को लेकर लखनऊ आ गई हूँ और यहीं पर संगत जी एक रिहेब ज्वाइन किया है, जिससे मेरे हस्बैंड की फिजियोथेरेपी अच्छे से चल रही है और बच्चों के साथ बहुत खुश रहते हैं। और ये सब कुछ गुरुजी महाराज की ही कृपा है। गुरुजी ऐसे ही अपना आशीर्वाद हमेशा हम सब पर बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मेरी गुरुजी महाराज से अरदास है, उसके लिए मैंने गुरुजी का अमृत वेला संभाला है। गुरुजी मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरी अरदास जल्द से जल्द पूरी हो। और संगत जी आप सब भी मेरे हस्बैंड के लिए अरदास करना कि गुरुजी महाराज उन्हें जल्दी ही अपने पैरों पर खड़ा कर दें ताकि वो खुद से चल पाए। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे हस्बैंड अब 50% ठीक हैं। वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं, शब्द गुरबानी सुनते हैं और गुरुजी के सत्संग टीना आंटी के चैनल पर ही सुनते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी टीना आंटी को बहुत ब्लेस करें, उनके परिवार को बहुत ब्लेस करना। गुरुजी टीना आंटी अपनी प्यारी आवाज में बहुत ही प्यारा प्यारा सत्संग हम सबको सुनाती हैं। थैंक यू सो मच टीना आंटी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी मैं सभी संगत की तरफ से गुरुजी महाराज के चरणों में अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज आंटी के हस्बैंड को जल्द से जल्द पूरा ठीक करें ताकि वो अपने पैरों से चल सके, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद उठा पाए। घर में सुख शांति आए, सबके चेहरे पर स्माइल आए। गुरुजी महाराज आप अंकल को, आंटी को, उनके पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी गुरुजी ने मुझे न जाने कितनी बार मौत के मुंह से बाहर निकाला है। मेरी जिंदगी में बहुत बहुत बीमारियां थी और जिनकी वजह से संगत जी मैं बहुत दुखी थी, पर मेरे गुरुपा हमेशा मेरे साथ हैं। संगत जी मैं 4-5 दिनों से बहुत बीमार हो गई। मुझे कुछ दिन पहले गुरुपा का मैसेज आया कि तुझे हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियां लगने वाली हैं। परंतु संगत जी मैंने वो सारे मैसेजेस अनदेखे कर दिए और अगले दिन से ही मैं बहुत बीमार हो गई। मुझे बुखार, जुखाम और गले में और सीने में बहुत दर्द रहने लगा। और तो और संगत जी मेरे हाथ पर 1-2 जगह गांठ जैसी बन गई। मैंने उस पर दवाई लगाई और दवाई खाई भी, परंतु संगत जी मुझे कोई आराम नहीं मिला। मेरे पापा मम्मी बहुत परेशान हो गए कि मैं कैसे बच्चों को संभालूंगी और कैसे अपनी ड्यूटी करूंगी, पर मेरे गुरुपा हमेशा मेरे साथ थे। उस वक्त संगत जी मुझे बहुत तेज बुखार था, मुझसे खाना भी नहीं बन पा रहा था और उस वक्त मेरे हस्बैंड अपने काम के सिलसिले में बाहर गए थे, वो भी नहीं आ पा रहे थे, वो भी बहुत परेशान हो गए। और संगत जी मेरे गुरुपा की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे इस स्थिति में कमजोर नहीं पड़ने दिया और मेरे अंदर इतनी हिम्मत दी कि मैं अपने बच्चों के लिए खाना बना पाऊँ और अपनी ड्यूटी भी कर पाऊँ। शुक्राना मेरे सदगुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। हमेशा अपनी बेटी का हाथ ऐसे ही थामे रखना। और देखिए
संगत जी जो इलाज मेरी दवाइयाँ नहीं कर पाई, वो इलाज संगत जी सत्संग सुनते सुनते ही हो गया। संगत जी मैंने पूरे विश्वास के साथ टीना आंटी के सत्संग सुने और धीरे धीरे संगत जी मुझे बहुत अच्छा महसूस होने लगा। और हमारे पड़ोस में एक आंटी और उनका परिवार रहता है। वे लोग हमारे सामने तो बहुत मीठे बनते हैं, पर वे हमारा भला नहीं चाहते। लेकिन संगत जी मैं सोचती हूँ कि गरीब हैं, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। पर मेरे गुरुपा का मैसेज आया कि तू बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा करती है, लेकिन ये लोग तुझे और तेरे परिवार को खुश नहीं देखना चाहते, तू इनसे दूर रहा कर। और संगत जी ये लोग हमारे घर से कभी कुछ मांगते हैं तो कभी कुछ मांग कर ले जाते हैं, और जब भी हमारे घर आते हैं तो अपने साथ नेगेटिविटी ही लाते हैं। और संगत जी मैं भी बीमार इसी के बाद से होने लगी। मेरे गुरुपा ने कहा कि बेटा ये तेरे कर्मों का खेल है, पर मैंने तेरी बीमारी को छोटे में काट दिया है। शुक्राना मालिक, आपका लख लख शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। हर सांस का शुक्राना गुरुपा। संगत जी मुझे रास्ते में मरी हुई तितली भी दिखाई दी। शायद गुरुजी महाराज ने मेरे कष्टों को अपने ऊपर ले लिया है। मैं बड़ी भावुक हो गई। शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे, और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी को हाजिर नाजिर मानकर अपना शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। संगत जी मैं अभी +2 क्लास में हूँ, और हम गुरुजी के साथ 2023 में गुरुजी के समाधि दिवस के दिन जुड़े थे। संगत जी हमारे पूरे परिवार को न जाने कब से अपने साथ जोड़ा हुआ है, लेकिन संगत जी हमें ये 2023 को पता लगा। संगत जी हम गुरुजी के साथ मेरी बुआ के माध्यम से जुड़े हैं। हम 31 मई को नकोदर मेरी बुआ के पास गए थे, और तब उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया। संगत जी मैं शिव भगवान को बचपन से बहुत मानता हूँ, और फिर मेरी बुआ मुझे बताती है कि तू शिव जी को बहुत मानता है ना, देख शिव जी खुद गुरुजी के रूप में आ गए हैं। और संगत जी मैंने जब गुरुजी को देखा तो पहले मुझे लगा कि शिव जी के तो जटाएं हैं और ये गुरुजी के तो बाल ही नहीं हैं। माफ करना संगत जी, तब मुझे नहीं पता था, और अभी मैंने इतना कहा ही था कि मेरी बुआ के पास जो पॉकेट स्वरूप था उसमें साक्षात शिव जी के दर्शन मुझे हुए, और तब मुझे यकीन हो गया कि गुरुजी ही साक्षात सदाशिव हैं। और फिर संगत जी हम जब वापस अपने घर आ रहे थे तो हमने कार में गुरुजी का मंत्र जाप लगाया, और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, पूरी कार में गुलाब की खुशबू आने लगी। हम इधर उधर देखने लगे, लेकिन खिड़कियां भी बंद थी, और मैं बहुत हैरान था। संगत जी हमारी कार के साथ साथ कितनी सारी तितलियां चल रही थी मैं नहीं बता सकता। हमने उस पर इतना ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि संगत जी तब तक हमें इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। अगले दिन संगत जी मेरी मम्मी ने बुआ को तितलियों के बारे में और गुलाब की खुशबू के बारे में बताया। तब मेरी बुआ ने हमें बताया कि ये सब गुरुजी के संकेत होते हैं। इसका मतलब था कि गुरुजी हर वक्त हमारे साथ थे। और फिर संगत जी हम घर पर गुरुजी का मंत्र जाप करने लगे। संगत जी फिर मेरी मम्मी मेरी बुआ के साथ बड़े मंदिर गई, और वहाँ से मेरी मम्मी को गुरुजी का स्वरूप दिलवाया। संगत जी हमारे घर में गुरुजी महाराज आ गए। मेरी बुआ ने संगत जी अपने घर में गुरुजी की गद्दी लगाई हुई है, तो मेरे दिल में भी आया कि हम भी गुरुजी की गद्दी लगाएंगे। और संगत जी यही बात मेरी मम्मी के दिल में भी आई, और उन्होंने पापा से पूछा, तो मेरे पापा ने कहा कि जो गुरुजी की इच्छा होगी वैसा वो करवा लेंगे। लेकिन ये बात मुझे नहीं पता थी। तो उसी रात मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया। संगत जी मुझे सपने में गुरुजी का दरबार दिखता है, जिसमें कुछ संगत गुरुजी के आगे बैठी है, और गुरुजी ने व्हाइट चोला पहना हुआ है। मैं भी वहाँ जाकर बैठ जाता हूँ, तो गुरुजी मुझे कहते हैं, तू कुछ पूछना सी? हाँ पूछ। मैंने कहा कि गुरुजी अब हम आपका स्वरूप घर लेकर आ गए हैं, तो क्या हमें आपकी गद्दी लगानी चाहिए? तो गुरुजी कहते, अंकल जय तू मैनू घर लेकर आया है तो मेरी गद्दी भी ला ले। अब संगत जी अगले दिन मैंने अपनी मम्मी को अपना सपना बताया, तो उन्होंने कहा कि कल पापा से वो यही बात कर रही थी। संगत जी गुरुजी महाराज ने हमारे सवाल का जवाब दिया, और फिर संगत जी गुरुजी ने मुझे +1 में राह भी दिखाई। गुरुजी ने मुझे नॉन मेडिकल रखवाया, और संगत जी अब मेरे फाइनल बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं। संगत जी
गुरुजी ने मुझे एक मैसेज भी दिया कि तू चिंता ना किया कर, तेरे एग्जाम बहुत बढ़िया जाएंगे। और संगत जी सच में मैं जो पढ़ के जाता हूँ वही आता है और जो मैं छोड़ के जाता हूँ वो नहीं आता पेपर में। इतनी कृपा बरसाते हैं हमारे गुरुजी महाराज। संगत जी, अगर मैं अपना पूरा जन्म भी लगा दूं शुक्राना करने के लिए तो वो भी गुरुजी की कृपा के आगे बहुत कम है। संगत जी, सत्संग तो बहुत है जीवन में, लेकिन अभी इतना ही है क्योंकि संगत जी सत्संग मेरे मम्मी पापा के हैं और गुरुजी कहते हैं कि जिसका सत्संग है वही सुनाए। क्योंकि गुरुजी एक व्यक्ति पर जो कृपा करते हैं उस कृपा उस एक्सपीरियंस को वो व्यक्ति ही बता सकता है। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं कि तुम्हारी जो लाइफ है वो मैंने तुम्हें दी है, उसे चलाने वाला भी मैं और जब सब कुछ करने वाला मैं, तो तुम लोग किस बात की टेंशन लेते हो। इसलिए संगत जी अब गुरुजी ही बताएंगे कि मुझे आगे क्या करना है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने हमें अपनी संगत बनाया, हमें आशीर्वाद दिया। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।